हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑडिटरी पाथवे एंड स्टेपिडियल रिफ्लेक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ईयर में ऑडिटरी पाथवे कॉक्लिया से स्टार्ट होता है। कोक्लिया की स्केला मीडिया में ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, जहां से अराइज होती है कॉक्लियर नर्व। अब हमारी जो 8th क्रेनियल नर्व है उसका नाम होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो पार्ट अराइज होता है ईयर के वेस्टिब्यूल से, जो कि बैलेंसिंग में हेल्प करता है, और कॉक्लियर पार्ट राइज होता है कॉक्लिया से, जो कि हियरिंग में हेल्प करता है। तो अब जो कॉक्लियर नर्व है वो आती है कॉक्लियर न्यूक्लियाई में, और न्यूक्लियाई से वो आती है सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में। सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड होता है लोअर पॉन्स में। अब यहाँ से ये ऊपर जाती है लेटरल लेमिनिस्कस, लेटरल लेमिनिस्कस से इंफीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस से मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और वहाँ से ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी कि एरिया 41 एंड 42 यहाँ पे रिले कर जाती है। इस पूरे पाथवे का एक न्यूमोनिक भी है, इसे हम याद कर सकते हैं ई कोलाई माँ के नाम से। तो ये न्यूमोनिक है ई कोलाई माँ। ई कोलाई यानी कि एस्चर्चिया कोलाई, बस न्यूमोनिक के लिए याद रखा है। तो ई से 8th क्रेनियल नर्व, सी से कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ओ से ओलिवरी कॉम्प्लेक्स यानी कि सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स, एल से लेटरल लेमिनिस्कस, आई से इंफीरियर कॉलिक्यूलस, एंड एम ए यानी कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये था हमारा ऑडिटरी पाथवे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा सेंटर होता है स्टेपिडियल रिफ्लेक्स के लिए, पर ये एक्टिवेट तभी होगा जब नॉइस आएगी 70 to 100 डेसिबल्स की, इतनी लाउड होनी चाहिए। तो ये करता क्या है, सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स दोनों साइड की फेशियल नर्व को सप्लाई करता है, जो कि एक लाउड नॉइस आने पे एक्टिवेट हो जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स राइट साइड का एक्टिवेट हुआ, तो ये राइट साइड की फेशियल नर्व और लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व को एक्टिवेट कर देता है। राइट साइड को हम इप्सिलेटरल भी बोल सकते हैं इस केस में, और लेफ्ट साइड को कॉन्ट्रालेटरल बोल सकते हैं। फेशियल नर्व एक्टिवेट होने की वजह से हमें पता ही है कि फेशियल नर्व एक ब्रांच देती है ईयर में, नर्व टू स्टेपीडियस। नर्व से इन मसल्स को सिग्नल मिलता है और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। जो हमारी स्टेपीडियस मसल है ये कनेक्टेड होती है स्टेपीज के सुपरस्ट्रक्चर से, कुछ इस तरीके से। ये है हमारी स्टेपीज की फुट प्लेट, और ये है सुपरस्ट्रक्चर, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पोस्टीरियर क्रस, जिससे स्टेपीडियस मसल अटैच्ड है, और दूसरा है एंटीरियर क्रस। जब स्टेपीडियस रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है और स्टेपीडियस मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये इसको पीछे खींचती है। मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये पीछे खिंच जाता है, यानी कि ओवल विंडो से सेपरेट हो जाता है। तो इस डायग्राम में मैंने ओरिएंटेशन चेंज करती है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जब भी स्टेपीडियस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो हमारा फुट प्लेट है स्टेपीज का, वो ओवल विंडो से रिट्रैक्ट कर जाएगा, और जो भी नॉइज यानी कि लाउड साउंड आनी थी वो थोड़ी डैम्पन हो जाती है। तो जो हमारा सेंटर फॉर स्टेपिडियल रिफ्लेक्स है यानी कि सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स, ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है हमारे ईयर को लाउड साउंड से प्रोटेक्ट करने का। तो इन शॉर्ट, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से साउंड आती है, जो कि जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर मिडल ईयर, फिर इनर ईयर, वहाँ से ऑर्गन ऑफ कोटाई एफरेंट यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि जाती है सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से इफरेंट स्टार्ट होती है फेशियल नर्व, और फिर स्टेपिडियस मसल। तो ये है हमारा पूरा ऑडिटरी पाथवे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमसे ये पूछा जाता है कि सेंटर फॉर स्टेपिडियल रिफ्लेक्स क्या है, तो वो होता है सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स। इसका एक और फंक्शन भी होता है, वो है लोकलाइजेशन ऑफ साउंड, यानी कि हम इजीली बता सकते हैं आंख बंद करके भी कि जो हमें साउंड सुनाई दे रही है वो हमारे आगे से आ रही है या पीछे से, लेफ्ट या राइट, उसको हम बोलते हैं लोकलाइजेशन ऑफ साउंड। तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स। एक ये चीज़ भी कंफ्यूजिंग होती है, जो हमारा इंफीरियर कॉलिक्यूलस है और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, ये रिलेटेड होते हैं ऑडिटरी पाथवे से, और जो हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूलस है और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, ये रिलेटेड होते हैं विजुअल पाथवे से। इसको हम याद कर सकते हैं AIM, एम से। तो ऑडिटरी पाथवे में इंफीरियर कॉलिक्यूलस आता है और मिडिल जेनिकुलेट बॉडी आती है। दिस इज द समरी ऑफ द ऑडिटरी पाथवे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।